पिछले 5 सालों में इन टॉपिक से भर भर के सवाल आए। ध्यान से सुनना, ऐसे इसका नाम सीक्रेट शीट नहीं है। सीक्रेट शीट में इस 15 क्वेश्चन कैसे आप सही कर सकते हो उसका पूरा जुगाड़ है। और इन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे सवाल आपको पेपर में दिखना ही है। उसमें ओवर सतर्क हो जाना, उसके फॉर्मूले कहीं लिख लेना, उसके ढेर सारे क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनमें से 15 सवाल आपको दिखने ही वाले हैं। सर, यस बेटा। हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जेई चैनल में। मैं हूं आपका एमएसएम सर और आज मैं आपको देने वाला हूं सीक्रेट शीट मैथ्स की फॉर जेई मेंस 2025। सिर्फ अगर आपको सीक्रेट शीट जाननी है तो नीचे देखो टाइम स्टैम्प है, जाके पूरी सीक्रेट शीट जाके देख लो। लेकिन अगले 3 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको सिर्फ सीक्रेट शीट जानना जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी यह है कि आखिर उस सीक्रेट शीट को यूज कैसे करना है। व्हाट इज द सीक्रेट टू यूज सीक्रेट शीट। मेरी बात अगले 3 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 3 मिनट में मैंने जेई मेंस का वो पैटर्न का सीक्रेट बताया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम स्कोर 99.5 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। एक यार बहुत बड़ी गुजारिश है मेरी तुमसे कि यार देखो यार, बच्चे क्या हैं, बच्चे ना इसको मिसयूज करने लगेंगे। तो प्लीज बच्चों इसको देखो मिसयूज मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे उन्हें सीक्रेट शीट पता लगेगी वो लोग जाके सीक्रेट शीट ही पढ़ेंगे, जबकि अभी 6 महीने हैं। 6 महीने का डिटेल्ड टाइम टेबल, डिटेल्ड रोड मैप मैंने ऑलरेडी इस चैनल में दिया हुआ है। जाओ वीडियो सेक्शन में देख लो अगर अब तक वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने आपको दिया हुआ है द वर्ल्ड फेमस टेसू टेक्निक। क्या टेसू टेक्निक का आपको फुल फॉर्म पता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, और अगर वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाके वो 6 महीने का डिटेल्ड रोड मैप 2x में जाके देख लो। थोड़ा लंबा वीडियो है, 20 मिनट का है, लेकिन 2x में देखोगे तो वही चीज आप 10 मिनट में जाके समझ लोगे। आइए भैया स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या जेई मेंस का पैटर्न और किस पैटर्न के बेसिस पे मैंने ये सीक्रेट शीट दी हुई है। मैंने यार 2023 और 2024 के सारे जो अटेम्प्ट्स होते हैं उसका ट्रेंड देखा, तो मैंने ये पाया बच्चों कि यार अगर आप 60 मार्क्स एवरेज में स्कोर करते हो तो आपका 99.5 परसेंटाइल जेई मेंस में आ जाता है। अभी 6 महीने बचे हैं, 99 परसेंटाइल मत टारगेट करो, 99.5 परसेंटाइल टारगेट करो। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेट आप 60% स्कोर मैथ्स में बना लेते हो तो मैथ्स में आपका 99.5 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब सर अभी ये समझ में आ गया कि द एम टू गेट एटलीस्ट 60 मार्क्स टू गेट 99.5 परसेंटाइल, और 60 नंबर लाने के लिए 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं जेई मेंस के पेपर में। सर 15 क्वेश्चन तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, क्योंकि सर 60 मार्क्स तो जेई मेंस में लाना बहुत ज्यादा टफ है। ध्यान से सुनना, ऐसे इसका नाम सीक्रेट शीट नहीं है। सीक्रेट शीट में इस 15 क्वेश्चन कैसे आप सही कर सकते हो उसका पूरा जुगाड़ है। ठीक है सर, आपकी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट भी आता है, मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा यार मैंने मैथ्स की डिफिकल्टी एनालिसिस भी करी पिछले 5 सालों की। मैंने ये पाया कि यार देखो यार, हर ईयर ऑन एन एवरेज 9.2 क्वेश्चंस इजी आए हैं। मतलब एवरेज में पिछले 5 सालों में 9 क्वेश्चन इजी आए हैं। इजी मतलब अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो यार इजी क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे। सर मीडियम का एवरेज है 12 सवाल। मैंने कहा सर मीडियम जो क्वेश्चंस हैं वो 12 हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो देखो 6 सवाल तो आप सही कर ही लोगे। मतलब 9 इजी का अगर पूरा टारगेट करते हो और साथ में 6 मीडियम सवाल सही करने का टारगेट करते हो तो देखो 15 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए। अगर डिफिकल्ट का एवरेज देखा जाए तो 7.8 क्वेश्चन, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 8 क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट आ रहे हैं। चलो मान लेते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको नहीं होगा। वैसे सही बताऊं, कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बेटा 1 सवाल तो डिफिकल्ट का सही कर लेते हैं। मतलब यार अगर आप इस वाले पैटर्न को देखो तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यार 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कोर्स पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है सर, हमने मान लिया, हमको अपना देखो टारगेट पता चल गया कि 15 क्वेश्चन सही करने हैं। और भैया 9 के 9 अगर हम इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, 6 मीडियोकर क्वेश्चंस कर लेते हैं, मीडियम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल मीडियोकर है, मतलब सर 15 क्वेश्चन हम लोग ठीक कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, इतना पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने कहा यार हमें यह समझ में आ गया सबसे पहले कि 60% मार्क्स पे हमारा 99.5 परसेंटाइल मैथ्स में बन रहा है। हमको यह भी समझ में आ गया उसके लिए हमें 15 क्वेश्चन सही करने हैं। 15 क्वेश्चन कैसे सही हो सकते हैं हमको यह भी सर समझ में आ गया कि 9 हमें इजी क्वेश्चंस करने हैं और 6 हमें मीडियम क्वेश्चंस करने हैं। सर एक बार वेटेज का एनालिसिस दे दो कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनो। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का
7.2% वेटेज है, 3D ज्योमेट्री का 7.2% वेटेज है, सेट रिलेशन फंक्शन का 6.2% वेटेज है, सीक्वेंस एंड सीरीज का 6% वेटेज है, कोनिक सेक्शन का 5.8% वेटेज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 5.4% वेटेज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 5.4% वेटेज है, बाइनोमियल थ्योरम का 5.1% वेटेज है, सर वेक्टर्स का 4.7% वेटेज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का 4.3% वेटेज है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का 4.2% वेटेज है। देखो भाई, अगर वेटेज एनालिसिस करूं तो लगभग 61.3% वेटेज इतने चैप्टर्स का है। ठीक है सर, तो क्या सर सिर्फ हमें यही चैप्टर पढ़ने? मैंने कहा इसकी बात का आंसर मैंने थोड़ा आगे दिया हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। मैंने कहा देखो भैया, मैंने इसके आगे जो सीक्रेट शीट है उसमें मैंने इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर्स में से मैंने वो टॉपिक्स बेटा बताए हुए हैं, इन चैप्टर्स में से वो टॉपिक्स बताएं जिनसे सवाल आता ही है। पिछले 5 सालों में इन टॉपिक से भर भर के सवाल आए हैं, टॉपिक नहीं सॉरी, इन चैप्टर के कुछ टॉपिक से भर भर के सवाल आए हैं। मतलब कि ये बहुत सारे बच्चे, जैसा मैंने शुरू में आपसे गुजारिश करा था कि यार बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सिर्फ सीक्रेट शीट ही पढ़ेंगे, अब उनका ये एम हो जाएगा कि हमको सिर्फ यही वाले चैप्टर पढ़ने ना। बेटा 6 महीने इनफ है। सीक्रेट शीट देने का मेरा मेन मकसद ये है कि सिलेबस अभी भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, बिकॉज आपके पास टाइम पर्याप्त है। लेकिन जब ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएं उस टाइम एक्स्ट्रा सतर्क हो जाना, और इन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे सवाल आपको पेपर में दिखना ही है, उसमें ओवर सतर्क हो जाना, उसके फॉर्मूले कहीं लिख लेना, उसके ढेर सारे क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनमें से 15 सवाल आपको दिखने ही वाले हैं। है सर? यस वे। अब देखो यार, मैथ्स में ये देखो भैया ग्रीन फ्लैग चैप्टर्स हैं जो कि इजी चैप्टर्स हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे 3D ज्योमेट्री इजी क्वेश्चन आता है, इसके किस टॉपिक से सवाल आता है वो भी अभी मैंने आगे बताया हुआ है। वेक्टर इजी चैप्टर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जो जेईई मेंस में एक सवाल आता है वो देखो इजी आता है। बाइनोमियल, सेट रिलेशन फंक्शन, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। सर पीएनसी का तो यहां आपने वेटेज ही नहीं दिया पूरे में, लेकिन यहां पे सर आपने पीएनसी लिख दिया, क्यों? मैंने कहा देखो पीएनसी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है वो भी इजी आता है, और बहुत बार मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन आता है वो पीएनसी बेस्ड होता है। अगर पीएनसी की आप मीडियम लेवल की भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन आता है, जो पीएनसी के साथ मर्ज होके आता है, वो बेटा आप देखो इजीली से कर लोगे। अगर पीएनसी बिल्कुल छोड़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाला है। फंक्शंस रिलेशन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सेट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो पीएनसी बेस्ड होते हैं। तो देखो पीएनसी एक बेस्ड चैप्टर है जिसके थ्रू क्या पता इसका पीएनसी बेस्ड सवाल आ जाए, क्या पता इसका भैया पीएनसी बेस्ड सवाल आ जाए। पीएनसी बिल्कुल नहीं आती होगी तो क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए पीएनसी की मीडियम लेवल प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब आगे आती है सीक्रेट शीट कि इन चैप्टर्स में से किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ध्यान से सुनो। अगर बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करी जाए, लास्ट ईयर वैसे एडजॉइंट हटा दिया गया था, लेकिन तब भी उससे क्वेश्चन आए थे। तो देखो यार, सिलेबस अगर इस बार जेईई मेंस कम भी कर दे तब भी बेटा पढ़ के तो पूरा जाना है, और ये जो सीक्रेट शीट है इसका तो कंप्लीट एनालिसिस तुमको करना ही है। अगर बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करूं, प्रॉपर्टीज एंड एडजॉइंट से, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से पिछले भैया सिर्फ देखो 3 साल के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं पिछले 5 साल पे। जब भी कभी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से सवाल आया है, इससे और इससे तो जरूर आया है। मतलब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब जो क्रेमर रूल होता है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हारे सेट में इसका सवाल जरूर दिखेगा। इनफैक्ट 2 सवाल दिखेंगे, मतलब 8 नंबर आपके पक्के होते हैं। एक जगह लिखते रहना, एक जगह कॉपी पेन लेके लिखते जाना, 8 नंबर यहीं से बेटा आपके सिक्योर हो रहे हैं। अगर आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है, जीनियस सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने वहां पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। सिंपल से जाओ, पूरा का पूरा वहां से पढ़ सकते हो। जो भी एग्जाम में चीज आएगी उसी में से आएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। प्रूफ ले लो भाई, तुम्हें प्रूफ भी चाहिए। देखो भाई 2022, 2023, 2024 के ढेर सारे सवाल यहां पे आपको दिखाई देंगे। और हाँ, सारे सवाल तो लेके भी नहीं आया हूं, उनमें से कुछ सवाल लेके आया हूं। इसके अलावा भी ढेर सारे सवाल हैं। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 टाइम्स इस वाले टॉपिक से सवाल आया है। सही बताऊं, रियलिटी में 40 से 45 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए, पर मैं इतने ही टाइप करा पाया। तो देखो यार, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जब आप पढ़ रहे होगे, पढ़ना कंप्लीट है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है उसके सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद कर लेने हैं, और साथ में जब क्रेमर रूल ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नहीं पढ़ा है तो पहले ही बता चुका हूं, जीनियस का लेक्चर देख लो, कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्री में यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहां
वेक्टर्स। अब जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे भर भर के सवाल आए। यानी जब आपको वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, उसकी सारी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वेक्टर जब भी पूछा गया है इस वाले टॉपिक से भर भर के सवाल आए हैं। अभी भी देखो, फिर से एक चीज मैं बोल रहा हूं, पढ़ना तो आपको वेक्टर कंप्लीट है, लेकिन जब ये टॉपिक आए तब आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना है, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है कि इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेनी है। सर ये तो पिछले साल हट गया था, फिर भी सवाल आया है। हटने से कुछ नहीं होता। जेईई मेंस सिलेबस कितना भी रिड्यूस कर दे, उसके बाद बेटा पढ़ना कंप्लीट है, और इसमें तो भाई ओवर सतर्क होना है। फिर से देखो 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन दिखाऊंगा, भर भर के पूछे गए। देखो भाई, देखो भर भर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूं। रियलिटी में तो इसके क्वेश्चन 35 से भी ज्यादा पूछे गए। पिछले 3 साल में 40 तक पूछे गए। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके सेट में जरूर दिखना है। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। पूरा 3D ज्योमेट्री पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस वाला टॉपिक आ जाए, उस टाइम पे जैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये टॉपिक आ जाए, उसका फॉर्मूला भाई याद कर लो और एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओ, क्योंकि इस पे भी जब भी कभी 3D ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आता है, इसी पे आता है, इसी पे आता है। 1 2 3 4 5 देखो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं सिर्फ क्वेश्चन देखो 22 और 23 के ही और 24 के ही दिखा रहा हूं। 24 के तो सारे क्वेश्चन लेके भी नहीं आया हूं, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन लेके आया हूं। रियलिटी में बहुत सवाल पूछे गए हैं, बहुत। हर क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं कराया है। और हाँ, एक चीज और, आप जैसे सीक्रेट शीट को बेटा डाउनलोड करोगे, ठीक है, डाउनलोड करते ही आपको ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, इनको तो जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके कंसेप्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। मतलब जिसका आने की संभावना 99% से भी ऊपर है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आए तो 40-45 सवाल हैं पर कंसेप्ट, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो बाकी के क्वेश्चंस तुम इजीली कर लोगे। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया जाए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक आए, इसका भैया फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व के बाद ये वाला चैप्टर आता है। अब इसमें देखो भर भर के सवाल है, 1 2 3 4 5, इतने सारे देखो क्वेश्चंस पूछे गए, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ढेर सारे देखो क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सर जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाएगा, पढ़ना पूरा है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इनको स्पेशल प्यार है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई कंप्लीट एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके सेट पे इसका क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नंबर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन जरूर आता है। और विटास थ्योरम, विटास थ्योरम क्या है सर? मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया हुआ है जीनियस के लेक्चर में। प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 11th की प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 3.5 से 4 घंटे में कंप्लीट पढ़ लोगे और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जब मैं वहां पे नंबर ऑफ रूट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, विटास थ्योरम आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना, क्योंकि इस पे सवाल आ रहा है। जैसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। अगेन मैं यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए। मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैंने कहा सर सीक्वेंस इन सीरीज। जब एपी पढ़ाया जाए, मुझे पता है तुमने क्लास 10th में देखो एपी पढ़ी हुई है, लेकिन भाई जब आपको एपी पढ़ाई जाए ना, उस टाइम पे एक्स्ट्रा कॉशियस होना, सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वीएन मेथड, या फिर टेलीस्कोपिंग मेथड भी इसे कहा जाता है, इसे मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहा जाता है। जब ये पढ़ाया जाए तो फिर से आपको ओवर कॉशियस होना है, बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज से एपी में सवाल आता ही है। अब देखो अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जीपीएचपी नहीं पढ़ना है, मैंने कहा वो भी पढ़ना है, पर आपके सेट में इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जरूर आएगा। इन दोनों में से एक चीज तो पक्का दिखेगी, और किस्मत अच्छी हुई जो मेजर सेट्स में होता है, इन दोनों पे सवाल होता है। सीक्वेंस सीरीज अब तक नहीं पढ़ा है, जीनियस की प्लेलिस्ट में जाओ, जैसे हमारे चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में जाना है। 4 घंटे के अंदर सब कुछ पढ़ाया है। जब एपी पढ़ाऊं एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, जब वीएन मेथड पढ़ाऊं एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, सिलेबस देखो कंप्लीट पढ़ना है। सिलेबस अभी पढ़ने का पूरा टाइम है, 6 महीने इनफ होते हैं। डिटेल टाइम टेबल ऑलरेडी इस चैनल में मैंने आपको दिया हुआ है। भर भर के देखो क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, देखो पूरा प्रूफ है तुम्हारे सामने, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत जल्दी मैं यहां पे लाइव क्लास लेने वाला हूं, कंप्लीट वन शॉट में पढ़ाने वाला हूं, सारे पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, सारे कंसेप्ट कराने वाला हूं। अगर बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं आता है, बहुत ध्यान से उस लेक्चर में आ जाना। किस दिन होगा आपको चैनल के अपडेट में पता लग जाएगा। चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब करके रखना।
बाइनोमियल थ्योरम में बेटा फाइंडिंग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है, जनरल टर्म कोफिशिएंट्स वाला क्वेश्चन आता है। सब कुछ पढ़ना है, इन दोनों टॉपिक में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। भर भर के देखो क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिकल रीजनिंग लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया था। इस साल अब तक जेईई मेंस ने सिलेबस नहीं बताया है, पूरी की पूरी संभावना है कि यार ये वाला चैप्टर इस साल इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला चैप्टर जरूर इंक्लूड होगा। तो इस चैप्टर को अगर पढ़ाया जाए तो भैया पढ़ लेना, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, जब पढ़ाया जाए कोचिंग में ये चैप्टर पढ़ लेना। सिलेबस आए तो उसमें से ये ध्यान देना कि लॉजिकल इक्विवेलेंट और टोटोलॉजी का सवाल ही आता है, इसके बाहर नहीं आता है। 2023 तक इसमें भी देखो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अरे देख रहे हो भर भर के क्वेश्चन, ये देखो फिर से मैंने 22-23 का भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाए। जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया जाए, एरिया अंडर द पैराबोला एंड लाइन, इसी पे क्वेश्चन आता है। इस पे भी देखो एरिया अंडर द कर्व जब पढ़ाया जाए, पैराबोला और लाइन के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो याद कर लेना है, उसी पे बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है एरिया अंडर द कर्व में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, पैराबोला। पैराबोला में लास्ट ईयर फिर से टेंजेंट्स हटा दी गई थी, लेकिन भाई टेंजेंट्स के सवाल बहुत अच्छे से कर लेना जब भी आपको पैराबोला पढ़ाया जाए। क्वेश्चन देखो भर भर के पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ उससे मतलब नहीं है। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये डिलीट होना कुछ नहीं होता। जब भी सिलेबस भैया रिवील होगा, पढ़ के आपको पूरा ही जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट इलिप्स में भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑन द इलिप्स, इस पे भी देखो क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो आपको सीक्रेट शीट तो पता लग गई। तो यार अब मुझे देखो एक चीज आपको बतानी होगी, क्या बतानी होगी, नीचे आपको प्रॉमिस करना होगा, प्रॉमिस विद दिल कमेंट करना होगा कि सर ठीक है सीक्रेट शीट का हम मिसयूज नहीं करेंगे, अभी भी हम देखो कंप्लीट ही पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि सर इनमें से सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट, लेकिन जब ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होंगे उस टाइम हम एक्स्ट्रा कॉशियस होंगे और इससे हम शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। और हाँ, आपने जो रोड मैप दी हुई है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। टेसू टेक्निक क्या है उसका फुल फॉर्म नीचे लिख के जरूर देना जाना। और तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, नीचे कमेंट कर देना JBK विद दिल। मिलते हैं बहुत ही जल्दी और लेक्चर्स के साथ और अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट माय फाइटर्स।